ये है। मुझे लगा किसी 5 स्टार होटल में होगी। मैं यहीं रुकूं या तुम्हारे साथ चलूं? अब चलती हूँ तुम्हारे साथ। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, बताओ मुझे। ऐसा समझे जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। ठीक है, मैं यहाँ नहीं हूँ। तुम कल रात उस लड़के के साथ थी ना? क्या हो गया? तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमसे। वहां हम तुम्हारे लिए इतने परेशान हो रहे थे कि तुम अब तक पहुंचे क्यों नहीं, और तुम उस लड़के के साथ यहाँ पर रुकी हुई थी। अच्छा है, किरण ने जैसा मुझसे कहा था कम से कम वैसा तो बिल्कुल नहीं है। चाहे कोई करे या ना करे, कम से कम मेरा एक भाई है जिसे मेरी इज्जत का ख्याल है और मेरी फिक्र है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है। जानती हूँ यही तरीका है तुम्हारा। ऐसे ही अपना प्यार जताते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो। यही है तुम्हारा प्यार। मुझे मालूम है ये बात। चाहे जितना भी गुस्सा थे, अपनी बहन की एक पुकार पे आ गए यहां। चाहे बुरा भला कहने आए, लेकिन आए तो ना अपनी बहन के पास। यहाँ क्या कर रही हो तुम, बताओगी मुझे? हाँ, क्यों किया ये सब तुमने? हाँ, क्या साबित करना चाह रही हो? वो आदमी तुम्हारी बहन का शौहर है, सुना तुमने? तुम्हें ये पता है मैंने क्या किया, पर क्यों किया ये नहीं पूछोगे? अब भी कुछ पूछना बाकी है क्या? सब कुछ तो सामने है हमारे। तुम तो आराम से चली गई, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? कैसा सलूक किया गया हमारे साथ, अंदाजा है तुम्हें? अगर मैं ये कहूं कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, नुकसान नहीं पहुंचाया, तो क्या ये काफी है? फिर अपनी बहन तस्लीम कर लोगे मुझे? बहन बहन कोई नहीं है मेरी अब। बहन बनकर किया क्या तुमने मेरे साथ? हमारी इज्जत खाक में मिला दी। तुम्हारी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। क्या तुम्हें उस दुकान वाले की बेटे की बाइक याद है? हमारे पास बाइक नहीं थी। तुम्हें वो बहुत पसंद थी। वो लड़का रोज मुझे बाइक देता था खेलने के लिए, मगर तुम्हें कभी नहीं देता था। तुम्हें याद है ना, एक दिन उसकी बाइक चोरी हो गई थी और उसकी माँ हमारे घर आ गई थी। दरवाजा मैंने खोला था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे भाई ने बाइक चुराई है मेरे बच्चे की, क्योंकि वो हमारे घर के पीछे खड़ी थी। मैंने तुमसे पूछा, क्या तुमने ये किया है? तुमने एतराफ किया। मैंने वजह पूछी, मगर तुम खामोश रहे। हमारे घर की छत पर एक चिड़िया का घोंसला था। दादी से छुपकर हम उसे रोटी डाला करते थे। एक दिन उस घोंसले में से एक बच्चा नीचे गिर गया। उसका पर टूट गया था। वो बेचारा उड़ तक नहीं पा रहा था। उसकी मां उसके आसपास उड़ती फिर रही थी। तुमने उस परिंदे को जख्मी हालत में उठा लिया था। तुम बहुत उदास थे, क्योंकि तुम ही थे जिसने उसे तड़पता देखा था, उसकी चीखों पुकार सुनी थी। तुम उसकी मदद करने से नहीं कतराए, उसको उसी हालत में छोड़ के नहीं भागे तुम।
मुझे तो परिंदों के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। मैंने खुद से कहा कि मुझे इसका इलाज करना होगा और उसे उठाकर घर ले आया। तुम ही उस जख्मी परिंदे का वाहिद सहारा थे। तुम उसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते थे। तुम खामोशी से बैठकर उसे तकलीफ में नहीं देख सकते थे। तुम उसके लिए कोई लाए अमल नहीं बना सकते थे। तुम नहीं बचा सकते थे उसे। आखिर को तुम्हें एक सख्त फैसला लेना ही पड़ा, क्योंकि उसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं उसका इलाज नहीं कर पाया। मेरे हाथों में ही दम तोड़ देता वो नन्हा परिंदा मेरे हाथों में था और सामने बाइक खड़ी थी। इसीलिए वो बाइक चुराई थी मैंने, ताकि उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं। मगर तुम उसे वक्त पर नहीं पहुंचा सके, उसको नहीं बचा सके तुम। उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उस हादसे ने तो तुम्हें तोड़कर ही रख दिया था। वो तुम्हें चोर कहते रहे और तुम चुप थे। जब तुम उस परिंदे की मदद नहीं कर सके, फिर तुम्हें कोई कुछ भी कहता रहा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। बस इसीलिए मैं भी खामोश हूं। सोचो, मेरे पास भी एक जख्मी परिंदा था और मैं उसकी जान नहीं बचा पाई। तो फिर मैं तुमसे पूछती हूं, अगर कहूं मैंने कुछ बुरा नहीं किया, तो क्या तुम फिर मेरी बात पे यकीन करोगे? क्या तुम मेरा साथ दोगे? तुम जानते हो ना मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। मेरी बेटी कहाँ है, किस हाल में है, ये बात मुझे अभी तक नहीं मालूम। मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें किसी किस्म का इल्जाम नहीं दे रही। जो भी हुआ वो तुम जानते हो, या वो जानती है, या फिर मेरा खुदा जानता है। खुदा के लिए मुझे बता दो कि ऐसा क्या हुआ था कि वो यहां से ले गई थी। सिर्फ तुम ही बता सकते हो मुझे कि वो क्यों ले गई थी तुम्हें, किससे बचाना चाहती है तुम्हें, कौन है जिसका इस कदर खौफ है। मैं दरख्वास्त करती हूं तुमसे, मुझ पे एतबार करो नदीम, अल्लाह के वास्ते। क्या वजह थी इसके पीछे, बोलो। एक मां की ममता का वास्ता तुम्हें। अब तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ अम्मी? खैरियत तो है? आप तो नदीम के पास आई थी, मुझे लगा आप मुझसे नाराज हो गई हैं। क्या बातें करनी थी आप नदीम से? बहुत अच्छी बात है, आपको अपने दामाद से अक्सर मिलते रहना चाहिए। आप ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? कुछ भी नहीं,
कुछ नहीं हुआ। मेरी बेटी कुछ गलत नहीं किया। मेरी बेटी कुछ गलत नहीं कर सकती कभी। अम्मी, क्या तैयार हैं आप? Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Göklere içti feryadım ahım. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Göklere içti feryadım ahım. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bir gülün çevresi dikendir hardır. Bir gülün çevresi dikendir hardır. Bülbül güle inden ahile zardır. Ne de olsa kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Daimiyen her can ermez bu sıra. Daimiyen her can ermez bu sıra.
Gerçek aşık olan erer onura. Yusuf sabır ile vardı Mısır'a. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Yusuf sabır ile vardı Mısır'a. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. आखिरी बार कब आए थे हम लोग यहाँ? या मैं ये कहूँ कि हमने आखिरी बार अच्छा वक्त कब साथ गुजारा था? याद भी नहीं मुझे कि आखिरी बार हम बाहर कब आए थे। आज बहुत दिन बाद मुझे लग रहा है कि मैं एक आम इंसान हूं, आम लोगों की तरह, जो यहां बैठकर खाने के मजे लूट रहा हूं। वैसे हाँ, अच्छा हुआ हम आगे, वरना घर में तो सुकून ही नहीं मिलता। सही कहा। मैं तो पागल हो गई थी घर पर रहते रहते। अच्छा होता तुम मेरी मोहब्बत में पागल हो जाती और हम अच्छी जिंदगी गुजारते, है ना शहनाज? मुझे तो लगता है कि हम दोनों हंसना ही भूल गए कि सब कुछ होने के बावजूद हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल है। वो याद है ना तुम्हें अमेरिका के सदर का नाम? जिसको मार दिया था उसको देखकर अपनी जिंदगी याद आती है। क्या नाम था उसका? कैनेडी। हाँ बिल्कुल वही। पैसे शहनाज, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हाल भी कैनेडी वाला हो। आगा आप भी ना। देखो ना कि अब हमारे हालात बद से बदतर ही होते चले जा रहे हैं। अंदाजा लगाओ कि अप्रैल से हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है। ऐसा है क्या? जितना मुझे याद है अप्रैल के ही महीने में हमारे नए रिश्तेदार आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं की वजह से हमारा हाल कैनेडी की तरह हो गया है आगा? न जाने कब खत्म होगा। बड़ी मुश्किल से मैं अपने भतीजे को बचाने में कामयाब हुआ हूं। और मैं अपने बेटे को बचा रही हूँ आगा। और हम साथ हैं तो अपने बेटे के बारे में बात ही कर लेते हैं। माफ करना शहनाज, कोई बात मत करो। कोई फायदा नहीं होगा उसके बारे में बात करने से। हम मियां बीवी कितने अरसे बाद यहां बैठकर सुकून से खाना खा रहे हैं। उसका जिक्र होगा तो मेरा दिमाग फटने लगेगा शहनाज। हमारे बेटे के बारे में एक बहुत जरूरी बात है जो आपको बतानी है। नदीम, नदीम, क्या हुआ? अभी तक नाराज हो क्या मुझसे? अच्छा मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरी तरफ देखो ना नदीम, दोस्त बन जाते हैं। अच्छा मैं वादा करती हूँ तुमसे कि आइंदा मैं तुम्हें जबरदस्ती कुछ भी नहीं खिलाऊंगी, ठीक है? अच्छा एक बात सच सच बताओ,
हम दोनों में से कौन प्यारा है? देखो, डरने की जरूरत नहीं है। जो भी सच हो तुम बता सकते हो मुझे। हम दोनों बहनों में से कौन ज्यादा खूबसूरत है? जैमरे या मैं? बताओ ना। जैमरे या मैं? जैमरे या मैं? जैमरे ज्यादा खूबसूरत है। तुमने कहा कि जैमरे ज्यादा खूबसूरत है मुझसे। उसके दिल की खूबसूरती तो उसके चेहरे से झलकती है ना नदीम। तो उस हसीना के बारे में जानने का तजस्सुस तो तुम्हें भी हो रहा होगा। तुम्हें क्या लगता है कि जैमरे खैर खैरियत से अंताकिया पहुंच गई होगी? चलो एक राज की बात बताती हूँ तुम्हें। बताऊं? तुम्हारी खूबसूरत हसीन जैमरे, नेक दिल फरिश्ता सिफत, तुम्हारी जैमरे जानते हो कहाँ है? जान के घर पर है उसके साथ। आगा साहब और शहनाज साहिबा बाहर गए नदीम हैं। से मिलने आया हूं मैं। जब तुम यहाँ बैठे अपनी जैमरे के लिए तड़प रहे थे तो उस वक्त वो किसी और के साथ थी और बहुत खुश नजर आ रही थी वो। ये क्या हो रहा है तुम्हें? अब समझी मैं, तुम्हें जलन हो रही है। कितने बदनसीब हो तुम। हाँ, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि जैसे तुम उससे प्यार करते हो वो भी तुमसे प्यार करती होगी? हाँ, वो किसी और से प्यार करती है, समझ आई? किससे प्यार करती है वो? मैं बताती हूँ। जान से प्यार करती है वो। जैमरे चली गई, तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई वो। कहाँ चली गई है वो जानते हो? जान के पास। बुरा लग रहा है ना तुम्हें? जान के साथ बहुत खुश है वो। और कुछ जानना चाहोगी तुम? अपने कानों से हाथ हटाओ और सच सुनने की हिम्मत रखो नदीम। क्या हो गया तुम्हें? सच नहीं सुन पा रहे क्या? सुना नहीं? हाथ हटाओ अपने कानों से। तुम्हें हकीकत से यूं मुंह नहीं फेरने दूंगी मैं। क्या कर रही हो ये? अगर दोबारा तुम्हें मैंने कभी ऐसा करते हुए देखा
जरा देखो तो नदीम, कौन आया तुमसे मिलने? देख क्यों नहीं रहे इसे तुम? तुम्हारी ही बात कर रही थी मैं। अपने शौहर को तुम्हारी मोहब्बत की किस्से सुना रही थी। बता रही थी कि जैमरे को कितना चाहते हो तुम। मुझसे ज्यादा अजीज है ना वो तुम्हें। जैमरे के अलावा तो किसी और की फिक्र ही नहीं है तुम्हें। सच कह रही हूं ना मैं जान? नदीम को भी तो पता चले उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है। एक लफ्ज और नहीं। क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें? जैमरे के बारे में एक लफ्ज नहीं बर्दाश्त हो रहा ना? तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ से भी ज्यादा अहम है वो तुम्हारे लिए। आप जान के बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्या? हाँ, मैं जरूर कहूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। मेरा ख्याल है अब चलते हैं। हाँ। क्या हुआ? खामोश क्यों हो? बोलो ना। हाँ, बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो नदीम के सामने? उस वक्त शर्मिंदा क्यों नहीं हुए जब तुम्हारी माँ ने मेरी इससे जबरदस्ती शादी करवा दी? खामोश हो जाओ, सुन रही हो? खामोश बस। ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुम्हारा राज फाश कर दिया ना? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा इसलिए मुझे खामोश करवा रहे हो तुम? बोलो ना। खामोश। इतना सब होने के बाद खामोश कैसे रह सकती हूँ मैं? कहीं तुम इस बात से तो नहीं डर रहे कि नदीम ये सच्चाई सबको बता देगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे? बस कर दो। जान, तुम एक ऐसे इंसान से खौफजदा हो रहे हो जो बोल ही नहीं सकता। ये जो किया है ना तुमने, कहीं ज्यादा नफरत करने लगा हूं तुमसे, सुन रही हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से। सच सुनने की हिम्मत जो नहीं है इसीलिए मुंह छुपा के भाग रहे हो। मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ हूँ। इस बात को तुम कभी झुठला नहीं सकते। नदीम, नदीम क्या हुआ तुम्हें? नदीम मेरी तरफ देखो। तुम ठीक तो हो ना नदीम? नदीम क्या हुआ है तुम्हें? नदीम, ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें? मेरी तरफ देखो नदीम। नदीम तुम ठीक तो हो? आंखें खोलो अपनी। नदीम, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो इसे छुआ तक नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया। सच कह रही हूँ मैं। नदीम, नदीम, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सच बता रही हूँ। मैंने हाथ तक नहीं लगाया ऐसे। मेरा कोई कसूर नहीं है। ये खुद ही गिर गया। नदीम, नदीम। अम्मी आप ठीक है ना? शुक्रिया तुम्हारा। चलो चले आ जाए। आइए। इतनी रात गए कहाँ गए होंगे ये दोनों? कोई है यहाँ पर? आगा साहब, आगा साहब जल्दी चले।
ये सब कैसे हुआ? बताओ मुझे। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं नहीं जानती। मैं तो बस पानी लेने गई थी और जब वापस आकर देखा तो ये जमीन पर गिरा हुआ था। क्या सांस ले रहा है ये? मुझे बताओ कि सांस ले रहा आगा है? परेशान न हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो, तुमने वादा किया था मुझसे, फिर तुम यहाँ अम्मी को लेकर क्यों आ गए? जहान, मैं कुछ पूछ रही हूँ। रुको रुको, मैं बाद में फोन करता हूँ तुम्हें। एम्बुलेंस है ये तो। नदीम, नदीम को कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे। आगा साहब, आपको मेरे साथ अंदर चलना होगा। मैं भी जाके सुन लेती हूँ ताकि इत्मीनान हो जाए। नदीम, मैं आ गई। मैं आ गई नदीम। जान, 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 डॉक्टर्स का कहना है कि उसके लंग्स की वजह से ऐसा हुआ। आगे चल के झटकों की शिद्दत भी बढ़ सकती है। ये मेरी वजह से नहीं हुआ। जान, तुम यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। दफा हो जाओ। जान, अगर तुम इस वजह से गुस्सा हो के मैंने बच्चे के बारे में बता दिया तो बेफिक्र रहो। नदीम किसी को कुछ नहीं बता सकता, वो तो बोल ही नहीं सकता। दफा हो जाओ। जान, नदीम की इस हालत में मेरा कोई कसूर नहीं। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें मैं? अगर नदीम को कुछ हुआ तो उसमें मेरी नहीं, जमरे की गलती होगी। जमरे ने दिल दुखाया है नदीम का। किरण, क्या हुआ है? कुछ नहीं, हम दोनों बात कर रहे थे बस। उसने तुम्हारा हाथ क्यों झिड़का? क्या तरीका है ये? मैंने उससे आपकी बेटी के बारे में बात की। जवाब में उसने मुझ पर गुस्सा किया। सुन लिया आपने? किरण, क्या चाहती क्या हैं आप? किरण, चलो अपने शौहर के पास चलो अंदर।